अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स वीडियोस। इस क्लास में हम मैकेनिक्स बाय क्यू कैटेगरी के चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है अ शेल बर्स्ट ऑन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड एंड पीसेस फ्रॉम इट फ्लाई इन ऑल डायरेक्शंस विद ऑल स्पीड्स अप टू 80 फीट पर सेकेंड्स। प्रूव दैट अ मैन 100 feet away is in danger for 5 divided with square root 2 seconds। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक शेल को फायर किया जा रहा है कहाँ पर, ज़मीन के ऊपर किसी कांटेक्ट पर, और जब यह शेल यहाँ पर आकर स्ट्राइक करता है तो फिर फट जाता है और इसके पीसेस सारी डायरेक्शंस में मूव करते हैं। और कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं? 80 फीट पर सेकेंड्स। डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ मूव करेंगे और इन पीसेस में से जिनकी सबसे ज़्यादा वेलोसिटी है वो है 80 फीट पर सेकेंड। ठीक हो गया। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इस टारगेट पॉइंट से 100 फीट अवे एक आदमी खड़ा हुआ है। आपने ये प्रूव करना है कि ये आदमी टाइम t इक्वल टू 5 डिवाइड विद स्क्वायर रूट 2 सेकेंड्स के लिए ख़तरे में। दूसरे अल्फाज में हमने ये प्रूव करना है कि इस आदमी को इन पीसेस की रेंज में से बाहर निकलने के लिए इतना टाइम चाहिए। ठीक हो गया। होपफुली आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम इसका सलूशन करेंगे। सॉल्व करने का क्या तरीका है? सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये आदमी इन पीसेस की रेंज में है या नहीं। ये कैसे हम देख सकते हैं? हम इस सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी वाले पीस की मैक्सिमम रेंज चेक करेंगे। ठीक हो गया। और हम देखेंगे कि ये जो रेंज है वो इस डिस्टेंस से ज़्यादा है, तो यानी कि ये आदमी जो है ये इस पीस की रेंज में मौजूद है, यानी कि इसको ख़तरा है। फिर हम देखेंगे कि ये जो पीस है ये अपनी मैक्सिमम रेंज कवर करने में कितना टाइम लगाता है। ठीक है, ये जितना भी टाइम लगाएगा उतने टाइम तक के लिए ये आदमी ख़तरे में, तो उतने टाइम में इसको क्या करना है, इसको यहाँ से बाहर निकल आना है, इस रेंज को क्रॉस कर लेना, यानी कि इस पॉइंट को क्रॉस कर लेना। ठीक हो गया। तो ये था इसके सलूशन का आइडिया। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं सिंपल से क्वेश्चन का। डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला क्या काम है कि उस पीस की मैक्सिमम रेंज आपने फाइंड आउट करनी है जो सबसे ज़्यादा स्पीड के साथ मूव कर रहा है, और उसकी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? 80 फीट पर सेकेंड। ठीक हो गया। इसकी मैक्सिमम रेंज क्या होगी? आर्टिकल्स के अंदर आपने मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला डिराइव किया था और वो था v0 स्क्वायर ओवर g। इसके अंदर वैल्यूज़ डाल दें v0 और g की। 80 फीट पर सेकेंड का स्क्वायर डिवाइड विद g की वैल्यू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया। 80 का स्क्वायर ओपन करें, कितना बनेगा? 6400। वो 6400 32 के साथ कट करें तो आपके पास 200 आ जाएगा। ये फिट स्क्वायर है और ये फिट है तो क्या रह जाएगा न्यूमरेटर में? फिट। और ये सेकंड स्क्वायर है और ये सेकंड स्क्वायर है तो कट आउट हो जाएंगे। तो आपके पास मैक्सिमम रेंज क्या आ जाएगी? 200 फीट। ठीक हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि आपका आदमी जो टारगेट पॉइंट से 100 फीट अवे है वो इस पीस की रेंज में मौजूद है। ठीक है, यानी कि उसको ख़तरा है। अब आपने क्या करना है, इस पीस की ये वाली जो रेंज है ये ट्रैवल करने में कितना टाइम ये पीस कवर करता है वो आपने फाइंड आउट करना है, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट किसके इक्वल होता है? हमने सीखा था 2v0 साइन अल्फ़ा ओवर g। ठीक है, ये रेंज कवर करने के लिए। और हमारी कौन सी रेंज है? मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज कब आती है? जब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फ़ा जो है वो कितना हो? 45 डिग्रीज़ हो। ये भी हमने आर्टिकल्स में सीखा था, प्रूफ किया था।
तो अल्फ़ा जो हम क्या लगाएंगे 45 डिग्रीज लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। टू V0 80 फीट पर सेकेंड, साइन अल्फ़ा जो है वो साइन 45 डिग्रीज आ जाएगी। यहाँ पर आप रीज़न दे दीजिएगा कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 45 डिग्रीज फॉर मैक्सिमम रेंज। डिवाइड विद जी की वैल्यू डालें यहाँ पर, जी कितना है 32 फीट पर स्क्वायर सेकेंड, ठीक हो गया। ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 1/√2 और फिट कट हो जाएंगे, ये और ये कट होगा, नीचे एस आ जाएगा, वो टॉप पे जाकर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके साथ कट होगा, 16 आ जाएगा, 16 80 से कट होगा तो 5 आ जाएगा, 5 डिवाइड विद √2 सेकेंड्स। तो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है वो कवर करने में लगाता है, ठीक है। तो यानी कि आपका जो पर्सन है उसको इतने टाइम में इस प्रोजेक्टाइल की रेंज से बाहर निकल जाना है, ठीक है। यानी कि इतने टाइम में वो ख़तरे में है, ठीक है, इतने टाइम के लिए। तो होपफुली ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है An aeroplane is flying with constant speed V0 and at constant height h. एक एरोप्लेन कांस्टेंट स्पीड V0 के साथ मूव कर रहा है और इसकी हाइट भी कांस्टेंट है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हाइट इसकी कितनी है, h है। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है शो दैट if a gun is fired point blank at the aeroplane after it has passed directly over the gun when its angle of elevation as seen from the gun is alpha. सपोज करें कि यहाँ पर आपने एक गन माउंट की हुई है, ठीक है, और इस गन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, अल्फ़ा। जब आपका जो प्लेन है वो इस पॉइंट जो कि डायरेक्टली अबव द गन है, इसको क्रॉस करके आगे कहीं आएगा, इस पॉइंट पे जो कि आपकी गन की सीध में, इसको पॉइंट ए कह दें। इस पॉइंट पर जब ये आएगा तो उसी वक्त इस गन से एक बुलेट को या शेल को फायर कर दिया जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि the shell will hit the aeroplane provided that 2 multiplied with capital V cos alpha minus V0 or multiplied with V0 tan square alpha is equal to GH। तो ये जो शेल है ये इस एरोप्लेन को सिर्फ उस सूरत में आकर हिट करेगा जब ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो, ये वाली इक्वेशन होल्ड करती हो। तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। इसमें V0 और अल्फ़ा क्या है ये तो आपको पता है। कैपिटल V क्या है, वेयर कैपिटल V इज़ द इनिशियल स्पीड ऑफ द शॉट, यानी कि जो इस प्रोजेक्टाइल या शेल की जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या है, कैपिटल V है, ठीक हो गया। तो ये वाला सारा वेक्टर क्या बन जाएगा, कैपिटल V, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, आपकी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है। अब इसके बाद हम इसका सोल्यूशन करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आपको दी हुई है, द पाथ इज़ एज्यूम्ड टू बी पैराबोलिक। तो आप ये भी सपोज कर रहे हैं कि आपके जो प्रोजेक्टाइल है इसका पाथ क्या है, पैराबोलिक है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डायग्राम आपने यही रहने देनी है, जस्ट इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। सपोज़ करें कि टाइम t इक्वल टू 0 के ऊपर आपने गन से बुलेट को या शेल को शॉट किया, फायर किया, ठीक हो गया।
और उसी टाइम t इक्वल टू 0 पर आपका प्लेन कहाँ पर मौजूद था, पॉइंट ए के ऊपर मौजूद था। ठीक हो गया। अब आप क्या कर दें, इस बुलेट की ट्रेजेक्ट्री बना लें। तो ये आपने इसकी ट्रेजेक्ट्री बना ली और इसके बाद सपोज करें कि पॉइंट बी के ऊपर आकर आपकी जो बुलेट है वो इस प्लेन को आकर स्ट्राइक करेगी। पॉइंट ए के ऊपर तो नहीं स्ट्राइक करेगी, क्योंकि आप जब यहाँ से इसको फायर करेंगे तो फिर जैसे ही आपने फायर किया प्लेन यहाँ पर मौजूद था, इसके बाद जो बुलेट है वो इस पाथ पर मूव करेगी और ये जो आपका प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। ठीक है, तो आगे जाकर कहीं ये दोनों मीट करेंगे। ठीक है, यानी कि बुलेट जो है वो इस प्लेन को आकर हिट करेगी। तो इसलिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि इस जगह पर आकर ये जो बुलेट है वो इस प्लेन को हिट कर रही है। ठीक हो गया। अब आपका काम है कि इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स निकालें। कोऑर्डिनेट्स ने आपने निकाल लिए तो फिर आपको पता है कि ये पॉइंट बी जो है ये इस ट्रेजेक्ट्री पर लाई कर रहा है, तो फिर ये इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो हम इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स उस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और उसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको सोल्यूशन निकालने का आइडिया मिल गया। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स निकालें, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये वाली जो हाइट है ये इस पॉइंट बी की वाई वैल्यू है, इस पॉइंट को पॉइंट सी कह दें। तो ओ से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट की एक्स वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, वाई वैल्यू कितनी बन रही है, इस हाइट एच के बराबर है। तो वाई कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया। एक्स कोऑर्डिनेट आपको थोड़ा सा सोच कर निकालना पड़ेगा। आप इस पॉइंट ए से हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक और पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक और पॉइंट आ गया, इसका नाम आप रख लें सी स्टेरिक या पॉइंट डी रख लें। अब O से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, OD प्लस DC। यही आपकी एक्स वैल्यू ऑफ पॉइंट B बन जाएगी। ठीक है, पहले आप D से लेकर C तक का डिस्टेंस निकालें। D से लेकर C तक का डिस्टेंस वही है जो A से लेकर B तक का डिस्टेंस है। सपोज़ करें कि टाइम T के दौरान जब टाइम T कवर होता है, सॉरी जब टाइम T पास हो जाता है, तब ये जो प्लेन है ये इस पॉइंट A से पॉइंट B पर पहुंच जाता है। ठीक हो गया। तो हम सपोज़ करेंगे कि आफ्टर टाइम T द प्लेन A मूव्स फ्रॉम पॉइंट A टू द पॉइंट B। और कितनी वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है, कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ये v0 स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो A से लेकर B तक जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, v0 मल्टीप्लाइड विद ये डिस्टेंस कवर होने में जितना टाइम लग रहा है वो मल्टीप्लाई कर दें। ठीक हो गया, क्योंकि v0 जो है स्पीड वो किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड विद टाइम टेकन टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस। तो फिर यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, v0t। तो फिर C से लेकर D या D से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है वो भी कितना हो जाएगा, v0t हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये वाली चीज़ आपके पास आ गई v0t। अब आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए जो O से लेकर D तक का है। ठीक है, ये आपके पास राइट ट्राइंगल है, इसमें आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, कितना परपेंडिकुलर, h है। तो यहाँ पर अगर आप tan अल्फ़ा लगाएं तो आपके पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस आपको चाहिए OD। तो OD जो वो क्या आ जाएगा, h ओवर tan अल्फ़ा। ये किसके इक्वल हो गया, h cot अल्फ़ा के इक्वल हो गया। ठीक हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास OD का आंसर क्या हो गया, h cot अल्फ़ा। ठीक है, तो अब पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गया। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x वैल्यू क्या बन रही है, OD प्लस DC। OD कितना आया आपके पास, अभी निकाला, h cot अल्फ़ा और फिर प्लस v0t। ठीक हो गया, आसान था। y वैल्यू आपके पास आई हुई है, y जो वो कितना है, पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट इसके बराबर है जो कि हाइट h के बराबर है। BC जो है वो किसके इक्वल है, h के बराबर है, और वही आपकी पॉइंट B की y वैल्यू बनती है। इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इसके बाद आप लिखेंगे, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है
वो इस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर मौजूद है। सिंस दिस पॉइंट लाइज ऑन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल विच इज़ अवर शेल, देयरफॉर इट शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब दो इक्वेशंस आपने पढ़ी हुई हैं, एक तो वो थी y इज़ इक्वल टू कुछ ऐसी थी x tan अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्क्वेयर सीकेंड स्क्वेयर अल्फ़ा डिवाइड विद 2v नॉट स्क्वेयर आता है या नहीं आता, तो इस तरह की थी। ठीक है, ये हमने ड्राइव की थी। और इसके अलावा जो थी ना, हमने दो इक्वेशंस और भी ड्राइव की थी इससे पहले सेक्शन 10.1 में, इसी इक्वेशन से पहले ड्राइव की थी। वो क्या क्या थी? x इज़ इक्वल टू वी नॉट कॉज अल्फ़ा मल्टीप्लाइड विद टी, ये तो डायरेक्टली हम निकाल सकते थे। और एक और थी y इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फ़ा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, इन दो इक्वेशंस के अंदर आप इनको पुट कर लें। वो जो पहले मैंने इक्वेशन लिखी थी उसमें भी आप इसको पुट करके रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, उसमें आपको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इसमें क्योंकि इन्हीं इक्वेशन की मदद से वो वाली इक्वेशन डिराइव होती है, तो आप इसके अंदर क्या करें, वो वाली ये वाली जो वैल्यूज़ हैं x एंड y की, वो पुट कर दें। ठीक है, तो अब चूँकि ये इनको सेटिस्फाई करता है, तो आप x की जगह क्या लगा सकते हैं? x की जगह लगा सकते हैं आप h कॉट अल्फ़ा प्लस वी नॉट टी। ये आपने किसकी जगह लगा लिया? h की जगह लगा लिया। और इसके बाद यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? वी नॉट क्या था? आपका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? आपकी कैपिटल वी है। तो यहाँ पर वी नॉट की जगह क्या आ जाएगा? अगले स्टेप में कैपिटल वी आ जाएगा। ठीक है, और फिर कॉज अल्फ़ा मल्टीप्लाइड विद टी। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से टी की वैल्यू को अलहदा कर देना है। वो आप किस तरह से कर सकते हैं? इसको उठाकर इधर लेके आ जाएं, एच कॉट अल्फ़ा को इधर ही रहने दें और टी इन दोनों में से कॉमन करें, तो आपके पास क्या आ जाएगा? वी कॉज अल्फ़ा माइनस वी नॉट। ठीक है जी, अब इसको क्या करें, दूसरी साइड पर डिवाइड करें, तो वी कॉज अल्फ़ा माइनस वी नॉट, ये आपके पास टी का आंसर आ जाएगा। टी को एलिमिनेट करना है इन दोनों इक्वेशंस में से। अब इसके बाद इसको बना दें इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और ये टी वाली जो है ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक हो गया? अब आप क्या करेंगे कि इस कोऑर्डिनेट जो y कोऑर्डिनेट है इसको यहाँ पर पुट करेंगे, तो y की जगह क्या आ जाएगा? h आ जाएगा। ठीक हो गया? जैसे यहाँ पे x की जगह ये डाल दिया था, अब यहाँ पर y की जगह ये डालेंगे। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन के अंदर ये वाली इक्वेशन पुट करेंगे। एक्चुअली हम क्या करना चाहते हैं, t को एलिमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो t की ये वैल्यू उठाएं, यहाँ पर पुट कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा? और इसके अलावा एक और चीज़, वी नॉट जो है वो किसके इक्वल है? कैपिटल वी के इक्वल है, तो फिर यहाँ पर वी नॉट की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल वी आ जाएगा। ठीक हो गया? अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर टी की वैल्यू फिट करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा h इज़ इक्वल टू कैपिटल वी साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाइड विद टी, टी की वैल्यू h कॉट अल्फ़ा डिवाइडेड विद कैपिटल वी कॉज अल्फ़ा माइनस वी नॉट। ठीक हो गया? इसके बाद आपके पास आता है -1/2 जी टी का स्क्वायर। टी का स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड विद वी कॉज अल्फ़ा माइनस वी नॉट का होल स्क्वायर। स्क्वायर को फ़िलहाल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करते हैं, दोनों साइड्स को एलसीएम से मल्टीप्लाई करें। एलसीएम क्या बन रहा है? 2 मल्टीप्लाइड विद दिस थिंग। एलसीएम से मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन आ जाएगी 2h मल्टीप्लाइड विद वी कॉज अल्फ़ा माइनस वी नॉट का स्क्वायर। ठीक हो गया? और इस साइड पर आपके पास क्या रह जाएगा? कैपिटल वी साइन अल्फ़ा, बल्कि ये खाली कॉज अल्फ़ा रह जाएगा, क्योंकि ये क्या बन रहा है? कॉज अल्फ़ा डिवाइड विद साइन अल्फ़ा। कॉट अल्फ़ा क्या बन रहा है? कॉज अल्फ़ा डिवाइड विद साइन अल्फ़ा। वो साइन अल्फ़ा कट हो जाएगा,
तो आपके पास सिर्फ कैपिटल V कॉज अल्फ़ा रह जाएगा, ठीक है। और फिर इसी तरह से इसके साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाली जो चीज़ है इसकी एक पावर कट हो जाएगी, एलसीएम वाला मेथड यानी कि आप करें तो आपके पास V कॉज अल्फ़ा माइनस V0 ये आपके पास रह गया। और यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं, खाली माइनस GH² कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, h के साथ डिवाइड कर दें, और यहाँ पर h था, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा ये वाला h के साथ डिवाइड करें इस पूरी इक्वेशन को, तो ये सारे h जो हैं यहाँ से कट हो जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ एक h रह जाएगा। अब इस इक्वेशन को दोबारा से लिखें, V कॉज अल्फ़ा माइनस V0 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 कॉज अल्फ़ा मल्टीप्लाइड विद V कॉज अल्फ़ा माइनस V0 और फिर माइनस GH कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक हो गया। और इसके अलावा यहाँ से 2V आ रहा है, यहाँ पर वो 2V मैंने नहीं लिखा। अब इसके बाद आप क्या करें, इसको उठाएं दूसरी साइड पर ले जाएं, इसको उठाकर यहाँ पर माइनस करा दें, इसको दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा GH कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, इसको जब आप उठाकर यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये वाली चीज़ कॉमन आ जाएगी इन दोनों में से, तो आप इसको कॉमन कर दें, V कॉज अल्फ़ा माइनस V0 ये आपने कॉमन कर लिया, तो पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ से आपके पास 2 कैपिटल V कॉज अल्फ़ा ये कॉमन रह जाएगा, और इस 2 को आप बाहर रहने दे दें, ये 2 चूँकि आपके पास बाहर होल में है, तो V कॉज अल्फ़ा, और फिर इसके बाद यहाँ से आपके पास क्या रह जाएगा, इसको उठा के जब आप उधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस V कॉज अल्फ़ा, और ये माइनस और ये वाला माइनस क्या बन जाएगा, प्लस V0। ठीक हो गया। तो ये आपने जस्ट कुछ नहीं किया, कॉमन लिया है, इसमें ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, और फिर इसके बाद आप इसको थोड़ा सा और सीधा करके लिख लें, तो ये आपके पास आ जाएगा GH कॉट स्क्वायर अल्फ़ा को दूसरी साइड पर लेकर जाएं तो 1 ओवर कॉट स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएगा, जो कि tan स्क्वायर अल्फ़ा के इक्वल है, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड विद V कॉज अल्फ़ा माइनस V0 मल्टीप्लाइड विद tan स्क्वायर अल्फ़ा, और ये चीज़ रह गई है बीच में V0। ठीक हो गया। तो यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी, आई थिंक, हाँ जी आपने यही चीज़ प्रूव करनी थी। होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। सिर्फ एक पॉइंट आपको यहाँ पर कंफ्यूजिंग लगा होगा, इसमें आप क्या कीजिएगा कि इसको पूरा यहाँ पर लेकर आ जाइएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद आप क्या करना है, इसको कॉमन लेना, ठीक है, फिर आपके पास यही वाली टर्म आएगी, ठीक है। मैंने जस्ट एक स्टेप छोड़ दिया, वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, ये वाली चीज़ आपने बनानी है। सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन सही समझ आया। अगर फिर भी कुछ पूछना तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं अकेडमी के ग्रुप में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 दोनों बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन और इंतहाई आसान क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर इस क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ द राइफल बुलेट व्हेन अल्फा इज़ द एलिवेशन ऑफ प्रोजेक्शन एंड V0 इज़ द स्पीड। आपसे कहा जा रहा है कि आप एक राइफल बुलेट की रेंज फाइंड आउट करें, इसको कितनी वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया गया है V0, ठीक है, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है अल्फ़ा। क्या आप इसकी रेंज नहीं निकाल सकते? आर्टिकल्स के अंदर हमने यही रेंज तो फाइंड आउट की थी, डिराइव की थी, सिर्फ फ़र्क ये वहाँ पर हमने राइफल बुलेट की जगह जो है वो प्रोजेक्टाइल ले लिया था, बाकी सब चीज़ें यही रखी थी। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर प्रोजेक्टाइल की जगह आप क्या ले लेंगे, जस्ट जहाँ जहाँ प्रोजेक्टाइल आ रहा है वहाँ पर आप राइफल बुलेट लिख दें, बाकी सारा प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है। ये रेंज हो जाएगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो इस अल्फ़ा एंगल के करस्पॉन्डिंग है,
इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला था, कितना आया था? इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आया था 2v0 साइन अल्फ़ा ओवर जी। ठीक हो गया। तो ये जो रेंज है वो किसके इक्वल हो जाएगी? ये रेंज इक्वल हो जाएगी v0 कॉज अल्फ़ा मल्टीप्लाइड विद टाइम। देखें ये कौन सा डिस्टेंस है? ये आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो फिर आपके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन सा बन जाएगा? v0 कॉज अल्फ़ा बनेगा डेफिनेटली। तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गई। हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल आएगी मल्टीप्लाइड विद टाइम टेकन। इस रेंज को कवर करने में कितना टाइम लगा? इस डिस्टेंस को कवर करने में इतना टाइम लगा, जो कि किसके इक्वल है? 2v0 साइन अल्फ़ा डिवाइड विद जी। इन कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं है वैसे, चलें फिर भी आप कर लें। तो ये v0 स्क्वायर हो जाएगा और 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा क्या हो जाएगा? साइन 2 अल्फ़ा और डिवाइड में क्या आ जाएगा जी? ये आपके पास रेंज का आंसर आ गया। ठीक है। अब इसके बाद जो इसी क्वेश्चन में आगे आपसे कहा जा रहा है कि शो दैट when the rifle is fired with the same elevation and same speed from a car traveling with speed capital V towards the target, the range will be increased by 2v0 capital V sin alpha by g। पहले तो आपने यहाँ पर इसको स्टैटिकली यहाँ से जस्ट फायर कर दिया था। अब आप क्या करें? आप इसको एक कार पर रख के फायर करें और वो कार जो इस टारगेट की तरफ जा रही है और कितनी स्पीड के साथ जा रही है? कैपिटल V के साथ जा रही है। ठीक है। तो फिर कहा जा रहा है कि बताएं कि आप प्रूव करें कि इसकी रेंज में कितना इजाफा होगा। इसकी रेंज में जो इजाफा होगा वो है 2v0 कैपिटल V साइन अल्फ़ा बाई जी। तो हम क्या करेंगे कि जो दूसरा केस है जिसमें आपकी जो ये राइफ़ल है इसको कार के ऊपर रख के फायर किया जा रहा है, इसकी रेंज निकाल लेते हैं। सपोज़ करें कि इसकी रेंज क्या है? r बार। अब इस केस में टाइम ऑफ प्रोजेक्शन तो वही रहेगा, आपका जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो चेंज हो जाएगा। एक तो ये आपका राइफ़ल वाला x कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो कितना है? v0 कॉस अल्फ़ा। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक और वेलोसिटी भी आपके पास आ गई और वो है कार की वेलोसिटी। कार की वेलोसिटी कितनी है? कैपिटल V। ठीक है। तो फिर इस वेलोसिटी को इस वेलोसिटी में ऐड करना पड़ेगा, यानी कि v0 कॉस अल्फ़ा। बुलेट की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसके अंदर आप क्या करेंगे? कार की वेलोसिटी जो कि हॉरिजॉन्टल है वो ऐड करेंगे और बाकी सब चीज़ आप क्या करेंगे? एज़ इट इज़ रहने देंगे। ठीक हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 2v0 साइन अल्फ़ा डिवाइड विद जी रहेगा। ठीक हो गया। अब आप क्या करें? इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 2 कैपिटल V v0 साइन अल्फ़ा डिवाइड विद जी। ठीक है। और फिर इसके बाद प्लस 2v0 स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा डिवाइड विद जी। ये आपका r बार आ गया। ठीक है। ये किसके इक्वल है? आपकी पहले वाली रेंज जो स्टैटिक थी, स्टैटिक केस के रेंज में जो आपके पास रेंज की एक्सप्रेशन आई है ये वो है। तो यहाँ पर कैपिटल R आ जाएगा। ठीक है। और प्लस ये वाली चीज़ एज इट इज़ रहेगी। तो आपने इंक्रीज़ इन रेंज फाइंड आउट करना है, यानी कि चेंज इन रेंज फाइंड आउट करना है। इस R को उधर लेके जाएं, R बार माइनस R जो है वो क्या आ जाएगा? ये वाली चीज़ जो कि किसके इक्वल है? 2v v0 साइन अल्फ़ा डिवाइड विद जी। ठीक है। तो यह आपकी चेंज इन रेंज है या इंक्रीमेंट इन रेंज है, यही आपने प्रूफ करना था। इंतहाई ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। इसमें जस्ट आपको फिगर्स दे दी गई हैं। द रेंज ऑफ अ राइफल बुलेट इज़ 1200 यार्ड्स। रेंज इसकी दे दी आपको 1200 यार्ड्स हैं। इसको फुट में लेके आए। एक यार्ड में कितने फीट होते हैं? 3 फीट होते हैं। कुछ आपको कन्वर्जन्स बता रहा हूँ, ये आपने याद रखनी है। एक माइल में कितने फ़ीट होते हैं? 1750 फ़ीट होते हैं।
ठीक है, ये आपने याद रखना। रेंज आपको ये दी हुई है। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है वेयर अल्फ़ा इज़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड वी नॉट इज़ द स्पीड। वी नॉट जो है वो आपकी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है बुलेट की, और अल्फ़ा जो है वो आपकी एंगल ऑफ एलिवेशन है। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है शो दैट इफ़ द राइफल इज़ फायर्ड विद द सेम एलिवेशन फ्रॉम अ कार ट्रेवलिंग विद 10 माइल्स पर आवर, बिल्कुल पिछले केस की तरह। अगर आप ये राइफ़ल जो है वो कार पर रख कर अब आप इसको फायर कर रहे हैं, और कार जो है वो कितनी स्पीड के साथ मूव कर रही है, 10 माइल पर आवर के साथ, ठीक है, टुवर्ड्स द टारगेट। ठीक है, बिल्कुल पिछले केस की तरह ये टारगेट की तरफ मूव कर रही है कार। तो फिर आपने प्रूव करना है कि द रेंज विल बी इंक्रीज्ड बाय 220 स्क्वायर रूट 10 अल्फ़ा। तो अब जो इंक्रीज़ इन रेंज आएगा वो ये होगा, आपने ये चीज़ प्रूव करनी है। कार की स्पीड कैपिटल V से हमने डिनोट की थी, और वो किसके इक्वल है यहाँ पर 10 माइल पर आवर, फुट पर सेकंड में लेकर आए, क्योंकि हम वेलोसिटी को इस चैप्टर में जो डिस्टेंस है, लेंथ, इसका यूनिट जो हम फुट ले रहे हैं, और टाइम का यूनिट जो वो सेकंड ले रहे हैं। तो माइल को हमें फीट में लेकर आना पड़ेगा। पहले हम माइल को किस में लेकर आएंगे, यार्ड्स में लेकर आएंगे। सॉरी, ये यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी है। एक मील में 1750 यार्ड्स होते हैं, फीट नहीं होते। तो 10 एक माइल में कितने यार्ड्स हैं, पहले वो लिखें, 1760 यार्ड्स। अब ये मील से यार्ड में आ चुका है। अब यार्ड से आपने किस में लेके आना, फुट में, तो फिर साथ में 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड विद आवर। एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600। तो अब ये माइल से किस में आ गया, फुट में, डिवाइड विद आवर की जगह क्या आ गया, सेकंड्स। क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, कट करें, तो आपके पास V जो है वो 44/3 फीट पर सेकंड आ जाएगा। V की वैल्यू आ गई है। रेंज हमें पता है किसके इक्वल होती है, रेंज जो है वो इक्वल है V नॉट स्क्वायर, पिछले केस में डिराइव किया, sin 2 अल्फ़ा होल डिवाइडेड विद G। यहाँ से आप V नॉट की वैल्यू निकालें। V नॉट जो है वो क्या हो जाएगा, RG डिवाइड विद sin 2 अल्फ़ा का स्क्वायर रूट हो जाएगा। sin 2 अल्फ़ा को आप 2 cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा लिखें। ठीक है, R की वैल्यू डालें आप, कितनी दी हुई है, इसको आपने यार्ड्स में लेकर, यार्ड से फीट में लेकर आना है, तो ये बन जाएगा 1200 मल्टीप्लाई विद 3 विच इज़ इक्वल टू 3600 फीट। R की वैल्यू 3600 डाल दें। G की वैल्यू आपको पता है 32 फीट पर सेकंड है, ये डालें, और इसको, इन सब को 2 के साथ आप डिवाइड करवाएं, तो आपके पास जो वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, V नॉट इज़ इक्वल टू 240 डिवाइडेड विद स्क्वायर रूट ऑफ sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। ठीक हो गया। तो V नॉट आ गया आपके पास। इंक्रीज़ इन रेंज जो है वो क्या आया था पिछले केस में, इंक्रीज़ इन रेंज, ये इक्वल आया था 2V नॉट कैपिटल V sin अल्फ़ा डिवाइड विद G। बेहतर होगा कि आप इसको डिराइव करें पिछले केस में जैसे आपने डिराइव किया था। ठीक हो गया। अब इसके अंदर ये वैल्यूज़ डाल दें। आपके पास किस किस की वैल्यू दी है, कैपिटल V की वैल्यू गिवन है, V नॉट की वैल्यू गिवन है, और G की वैल्यू गिवन है। ये सब वैल्यूज़ आप डालें और इसको सिंप्लीफाई करें। 2 जो है एज इट इज़ रहेगा, V नॉट जो है उसकी जगह क्या आ जाएगा, V नॉट आपको कितना आया, ये आया 240 डिवाइड विद स्क्वायर रूट sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, ये आ गया। और इसके बाद आपने डालना है किसकी वैल्यू, कैपिटल V, जो कि किसके इक्वल है, 3600 फीट के इक्वल है। और फिर sin अल्फ़ा ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक हो गया। ये स्क्वायर रूट sin अल्फ़ा मल्टीप्लाइड विद स्क्वायर रूट cos अल्फ़ा है, तो ये पावर 1/2 है, ये पावर sin अल्फ़ा की 1 है, तो ऊपर कितनी पावर आ जाएगी, 1/2।
ठीक है, यानी कि ऊपर स्क्वायर रूट साइन अल्फ़ा आ जाएगा। स्क्वायर रूट साइन अल्फ़ा डिवाइड विद स्क्वायर रूट कॉस अल्फ़ा क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट टेन अल्फ़ा। ठीक हो गया। और फिर इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ आती थी, कैपिटल V की वैल्यू मैंने गलत डाल दिया, सॉरी। कैपिटल V की वैल्यू जो है वो 44/3 है। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। अब इसके बाद आप क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये सारी जो चीज़ है कितनी बन जाएगी, 220 बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर साथ क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट टेन अल्फ़ा। ठीक हो गया। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन, होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।